इनके बीच में जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा विचार करके नारद जी के मन में बड़ी उत्कंठा होने लगी। नारद जी कहते हैं भले ही कैसा भी दुख हो, जब तक हमें बुलाया न जाए तब तक नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी वापस आने लगे। इतने में उस देवी ने देखा और देवी नारद जी से कहती है, नारद जी भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, तिष्ठ मतलब रुक जाओ। देवी कहती है नारद जी रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? नारद जी सोने लगे, पीछे से आवाज आई है तो नारद जी पलटे। स्त्री कहती है भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाश। कहां जा रहे हो महाराज? मेरी चिंता का नाश किए बिना तुम कहां जा रहे हो? नारद जी कहते हैं देवी मैं तो आने ही वाला था, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि जहां पर 10-15 स्त्रियों का समूह हो वहां पर महात्माओं को नहीं जाना चाहिए, अकेले महात्मा को नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं आया। अच्छा, तो ये देवी कहती है कि ये तो आपने ठीक कहा, पर ये बताओ कि अगर इन स्त्रियों में से कोई स्त्री दुखी हो तो क्या तब भी उसके पास नहीं जाना चाहिए? कितना ही बड़ा श्रेष्ठ महात्मा हो, अगर कोई स्त्री दुखी है तो उसके पास उसका दुख का कारण तो पूछना ही चाहिए, भाई क्यों दुखी हो? नारद जी कहते हैं देवी आप कौन हो? कासित त्वं वामिनो नेमा नार्यम च पद्मलोचना। अरे देवी तुम कौन हो? और ये जो दोनों बालक सोए हुए हैं ये कौन हैं? और ये जो कमल नयनी देवियां तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं, कोई पंखा लगा हुआ है, कोई कछु कर रही है, कोई कछु, ये कौन है? आप कौन हैं? तो ये देवी कहती है प्रभु अहम भक्तिरिति ख्याता इमं ते तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर जरो। युवती कहती है नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों सोए हुए हैं ना ये मेरे बेटा हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। नारद जी और ये भक्ति देवी कहती है और जो ये स्त्रियां पंखा लगा रही है ना, ये गंगा जी यमुना जी आदि श्रेष्ठ जो नदियां भारतवर्ष में बहती हैं ये वो नदियां हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में मेरा बहुत सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में जब मैं आई तो वहां मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया और कलयुग के प्रभाव से मेरे अंग भंग हो गए हैं। जब तक मैं इन सब जगहों घूम रही थी तो मेरे बच्चे नौजवान थे, मैं बूढ़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई हूं बच्चे तो बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। क्योंकि ये वृंदावन की महत्वता है भैया, ये वृंदावन का महत्व है। बच्चे जवान, बच्चे बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब बच्चे कौन हैं? ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति कौन है? माता। वृंदावन की धरा पे भांति भांति के बोल, ज्ञान बजावे दुंदुभी वैराग्य बजावे ढोल। वृंदावन में ज्ञानी नहीं टिकता। कोई कहे कि भैया हम तो इतना वेद पढ़ना जानते हैं तो हम तो वृंदावन जाके रहेंगे, लेकिन नहीं, वृंदावन में केवल भक्तिवान पुरुष ही रह सकता है। जिसके मन में भक्ति होगी वही भगवान को प्राप्त करेगा। जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। अब मैं क्या करूं?
संसार में तमाम जगह बहुत बहुत पापाचार होने लगा है। इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया। भक्ति महारानी कहती है, नारद जी अगर ऐसा ही रहा ना, एक दिन मैं भारत को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। और आज भक्ति महारानी हमारे भारतवर्ष को छोड़कर लोग सटता और दुष्कर्म में रह रहकर अघासुर हो गए। जिसका मन नहीं भरता, ये भी मैं खाऊं, ये भी मैं खाऊं, ये भी मैं खाऊं, वो भी मैं खाऊं, जिसका पेट कभी नहीं भरता वो अघासुर कहलाता है। जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वह ज्ञानी कहा जाता है, वही पंडित कहा जाता है। लेकिन देवी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो अभी कलयुग की शुरुआत है। वर्षे वर्षे कवच ज्यादा मंगलम नापि दृश्यते। जब कलयुग अपने प्रचंड वेग में होगा तो मंगल कहीं पर दिखाई तक नहीं देगा। धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां पर तुम आई हो और तुम बूढ़ी से जवान हो गई हो। धन्य है ये वृंदावन की धरा, जहां पर माधव मुकुंद गोपाल ने इस वृंदावन की रज में लोट पोट करके वृंदावन की धरा को पवित्र किया है। हे देवी, भक्ति कहती है प्रभु, राजा पर नारद जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मार दिया था और 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए थे, लेकिन ये कलयुग बच गया, परीक्षित के हाथों से बच गया। ये अभी आप कथा में सुनोगे। भक्ति कहती है प्रभु, ये परीक्षित जी ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? ये कलयुग जब इतना पापी है, इतना अधर्म इस कलयुग में होता है, इतने व्यभिचारी लोग इस कलयुग में हो गए हैं, तो कलयुग को मार देना चाहिए था। नारद जी हंसने लगे। नारद जी कहते हैं, देवी तुमने पूछा है ना, तो सुनो, ये कलयुग में बहुत दोष है। कलयुग के बराबर बुरा युग कोई नहीं है, लेकिन कलयुग में एक बहुत भारी शुभ योग भी है। दोषी दोष नहीं है, इसमें शुभ लक्षण भी हैं। क्या लक्षण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के संकीर्तना। देवी, सत्युग द्वापर त्रेता में लोग करोड़ों वर्षों की तपस्या करते थे, भगवान दर्शन नहीं देते थे। लेकिन कलयुग में तो कोई मन से एक बार भगवान शंकर को जल चढ़ावे महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ये केवल कलयुग में हो सकता है, सत्युग द्वापर त्रेता में ये नहीं हो सकता था। सत्युग द्वापर त्रेता में भगवान की कथा नहीं होती थी, लेकिन कलयुग में विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। इस कलयुग की ये महानता है कि यहाँ पर हर गली में भगवान की कथा हो रही है और लोगों के कर्ण रंध्र से होते हुए हृदय पटल तक पहुंच जाती है। ये कलयुग में ये विशेष गुण है देवी। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम। हमसे ही पूछते हो सत्कर्म किसे कहते हैं? चारों भैया कहते हैं नारद जी, सत्कर्म को ही सत्संग कहते हैं। जब सत्संग होगा तब बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा
भान सोई। राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम